मॉन्स्टर। डेनिस मॉन्टगमरी एसोसिएटेड प्रेस राइटर एनफील्ड की तरफ से आईएपीजे हेनरी मैकडैनियल का कहना है कि इसने अपनी दहलीज पर एक इफरीत को गोली मारकर जख्मी कर दिया है और उन्हें खदशा है कि शायद ये वापस आ जाएगा। 50 साला मैकडैनियल ने कहा कि वो बुध की रात एक मीटिंग से वापस आए थे जब उसने अपने दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज सुनी। उसने कहा, इसकी 3 टांगें थीं, एक छोटा सा जिस्म, 2 छोटे छोटे बाजू और 2 गुलाबी आंखें जितनी बड़ी फ्लैश लाइट। ये 4.5 से 5 फुट लंबा था और उसका रंग खाकिस्तरी था। ये घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा। एक कदीम चीजों के डीलर मैकडैनियल ने बताया कि इसने दरवाजा खटखटाया और अपने सोने के कमरे में ड्रेसर से एक पिस्तौल और एक टार्च पकड़ी और सामने वाले दरवाजे की तरफ लूट गया। इसे खोला और इफरीत को घर से 12 फुट के फासले पर देखा। उसने 4 गोलियां चलाई। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली गोली चलाई तो मैं जानता हूं कि मैंने इसे मारा। मखलूक ने एक सस्कारी दी, उसने कहा, एक जंगली बली की तरह। इसकी आवाज की नकल से अंदाजा लगाते हुए 3 छलांगों में 50 फुट का अहाता। ये बुझ गया। रेल रोड के पुश्ते के साथ कुछ बुश के जरिए जो मैकडैनियल होम के करीब से गुजरता है। रियासती पुलिस खौफजदा मैकडैनियल के जरिए तलब की गई। इस मखलूक को तलाश करने में बहुत देर से पहुंची लेकिन घर के बारे में नरम जमीन में इसकी पटरियों को दरियाफ्त किया। मैकडैनियल ने कहा कि ट्रैक कुत्ते की तरह था सिवाय इसके कि इसमें 6 पैर पैड थे। फौजियों में से एक जेम्स मुयस्सर ने कहा कि मैकडैनियल अक्ली और समझदार नजर आए। मैकडैनियल ने कहा कि उन्हें यकीन है कि यह कुत्ता नहीं था और मुस्बत था कि यह कैंगरू नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में फौज के साथ खिदमत अंजाम देने के दौरान उनके पास एक पालतू कैंगरू था। ये पूछे जाने पर कि वो इतने कम वक्त और अंधेरे में मखलूक की इतनी तफसीलात कैसे नोट कर सके, मैकडैनियल ने कहा, मेरे पास फोटोसिटिटुक मेमोरी है। और फिर उसने याद किया कि मखलूक का जिस्म तकरीबन एक इंसानी जिस्म जैसा था। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल के बच्चों ने उन्हें बताया कि उन्होंने स्कूल के बाल पार्क में एक ऐसी ही मखलूक को देखा है। अगर वो इसे ढूंढते हैं तो वो एक से ज्यादा तलाश करेंगे और वो इस सैयारे से नहीं होंगे। मैं आपको ये बता सकता हूं, उन्होंने कहा।